जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, माता की जय जय। रवीर सिंह कसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी विडो को बताई जाए। इस समय जो है हम सब जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम जो है वो एक्सर्विसमैन के ऊपर आ रही थी और वही पॉइंट लेकर हमने कमांडर जो 401 आरटी ब्रिगेड के हैं उनके ऊपर रखी के साहब ऐसे हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं। पहले तो मेन काम था कि CHS का गेट जो है इसको जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए और एक्सर्विसमैन को यही रास्ता जो है सूटेबल करेगा। दूसरा जो है जो हमारी ECHS में जो रेफ़र का था कि जहाँ से पहले रेफ़र करके पठानकोट भेजते हैं और पठानकोट से फिर वापस जहाँ पर, तो ये हम लोग वही बोला उनको कि रेफ़र का सिस्टम बंद करो और जहाँ से डायरेक्ट रेफ़र जो है वो दे दो उनको दें, और वो भी उन्होंने पॉइंट कंसिडर किया। तीसरा CSD कंटीन का बोला कि एक बड़ी कंटीन जो है वो CHS के साथ ही खोलेंगे और 1 मई को जहाँ पर उद्घाटन जो है आपके एक्सर्विसमैन से कराएंगे और जहाँ पर आपको इतनी फैसिलिटी मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर सारा सामान लोगों को दिया जाएगा और उसके ऊपर सारे सेटिस्फाइड हुए हैं। तीसरी चीज़ है कि ECHS को ये टाइप C है, हम इसको पॉइंट दिया कि जो हमारी इस समय स्ट्रेंथ चल रही है वो 10,750 के करीब है और डिपेंडेंसी उसमें डालकर बहुत दूर तक जाता है काम। तो इसको जो है टाइप B बनाइए, C से उठाकर B बनाइए और जहाँ पर जो स्पेशलिस्ट भी आए, मेडिकल का भी और सर्जिकल का भी, और थोड़ा 10 बेड का जो हॉस्पिटल भी बने। तो उन्होंने ये भी कंसिडर किया कि हम इस पॉइंट को जो आगे भेजते हैं और देखिए जरा जल्दी क्या बनता है इसका। इसके आगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी 30 तारीख को जो ममून कैंट में आ रहे हैं और इसमें 131 लेडी रेजिमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, स्टेशन हेडक्वार्टर भी इसमें परफॉर्मेंस कर रहा है और उस दिन जो है उनका यही रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सर्विसमैन जो है वहाँ अटेंड करें और जितने भी वेलफेयर के पॉइंट हों जहाँ एक्सर्विसमैन की पेंशन की बात हो वो उसमें तकरीबन हम कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ बातचीत करके उसको सेटल करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्रेसिडेंट JK एक्सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ एंड मेंबर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 10 तारीख और 20 तारीख को मीटिंग करते हैं। मीटिंग का यही उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे एक्सर्विसमैन हैं, बाहर विडोज़ हैं या वीर नारीज़ हैं, उनके लिए जो भी कोई अच्छी जो गाइडलाइन आती है आर्मी हेडक्वार्टर से आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है या कहीं से भी होती है, तो हम यहाँ बैठ करके उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। या जिसकी कोई प्रॉब्लम भी होती है उसके लिए भी करते हैं। मैं आपके माध्यम से आज फिर एक बार दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम हर मीटिंग में जब भी हम संबोधन करते हैं तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हालात पिछले 2 साल से बन रहे हैं इनको आप मेहरबानी करके रोकने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसके रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं। और डे बाई डे आप देख लीजिए, अभी जो पटियाला में जो इन सर्विस सेवारत जो आदमी सेवा में बैठा हुआ कर्नल है उसके साथ किस तरीके से वहाँ की स्टेट पुलिस के 4 इंस्पेक्टर और उसके साथ 8 उनके SPO जो थे उन्होंने किस तरीके का उनके साथ मारपीट किया। अभी लेटेस्ट 2-4 दिन पहले की बात है कि वो भी सेवारत में ही हैं, सूबेदार साहब हैं EME के और उनके भाई साहब उसमें बैठे हुए हैं अपनी गाड़ी में। गवर्नमेंट क्लियर आर्डर क्यों नहीं? गवर्नमेंट का आर्डर है कि अगर डिफेंस का कोई भी आर्मी जब टोल प्लाजा को क्रॉस करता है तो उसको टोल नहीं लिया जाएगा। बड़ी शर्म की बात आती है कि पुलिस वाले तो अपनी बीबी को लेके जिसको मर्जी लेके चले जाएं, उनको तो टोल वाले कभी रोकते नहीं हैं क्योंकि वो डंडा देते हैं ना। अब ये पुलिस वाले जो यहाँ जहाँ ये टोल प्लाजा वाले ये चाहते हैं कि आर्मी भी इनके साथ इसी तरीके का ट्रीटमेंट करे कि टोल प्लाजा वालों की हिम्मत हो गई कि वो आर्मी वालों को मारते हैं। किस लिए ये अवार्ड देते हैं? मैं बोलता हूँ डिफेंस मिनिस्टर साहब आ रहे हैं 30 तारीख को, हमने ये इतने कितने फार्म दिए हुए हैं, क्या हो चाहे हर स्टेट की जो भी गवर्नमेंट हो उनसे हम ये हम्बली सबमिशन करते हैं कि भाई आप कम से कम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन तो दीजिए, पुलिस को दीजिए, टोल प्लाजा के ऊपर जो हैं
ठीक है, अगले पहले तो रिटायर्ड जो एक्स सर्विसमैन थे उनको भी टोल प्लाजा में माफ़ होता था, एग्जाम्पशन होती थी उनको। लेकिन आज जो सर्विस कर रहे हैं उनको भी एग्जाम्प्ट कर और उल्टा उनको मारपीट कर रहे हैं। इवन के जो सौदार साहब की मिसी थी उसकी चैन भी उन्होंने स्नैच कर लिया। तो बताइए आप किस तरीके से जो आम जनता है वो अपने आप को किस तरीके से महफूज जो है वो समझेगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन की तरफ से 1 डे की 25 अप्रैल को हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना डिमांडेशन करेगी और डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनको हम मेमोरेंडम देंगे कि जो हम 3 साल से पिछले 3 साल से हम लगातार सोशल मीडिया हो चाहे डिमांस्ट्रेशन हो, हम ये कर रहे हैं कि OROP 2 OROP 3 में जो भी विसंगति हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से सभी एक्सर्विसमैन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं उनसे मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि 25 तारीख को यहाँ पे आके हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हम बैठेंगे और उसके बाद में हम DC साहब के पास जाएंगे। तो आपके माध्यम से यही मेरी सभी भूतपूर्व सैनिकों से अपील है कि वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन जिला कठुआ। देखिए, हमारी महीने की 2 बैठकें होती है। सर्वप्रथम मैं भूल गया, सभी को मेरी जय श्री राम, जय। 2 बैठकें होती हैं, एक 10 को और एक 20 को। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से हमेशा विनती रहती है, प्रार्थना रहती है कि जो हमारे एक्स-सर्विसमैन भाई जिनको पता भी है, लेकिन कहते जब तक रहेगी ज़िंदगी दुरुस्त ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार कर लो श्री राम से। तो हम जिस काम के लिए आए हुए हैं, हमारा जो ध्येय होना चाहिए ज़िंदगी का, जो सैनिक होता है उसकी हमेशा काग दृष्टि रहती है। क्या रहती है? काग दृष्टि, वको ध्यानम। किसके प्रति? देश के प्रति, भारत माँ के प्रति।